अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं नोट से कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस बारे में है। ठीक है, तो हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ डिफरेंट कमांड एसक्यूएल में। सबसे पहले हमने पढ़ा था डीडीएल कि किस तरह हम एक उसमें जो है ना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हमने आल्टर किया था कि किस तरह हम उसको आल्टर कर सकते हैं, और फिर ट्रांसलेट भी किया था और फिर ड्रॉप भी किया था। तो उसके बाद हमने डीसीएल स्टार्ट किया था। ठीक है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रांट ग्रांट किस लिए यूज़ होता था। अगर आप लोगों को याद हो, ये एक यूज़र को परमिशन देने के लिए यूज़ होता है कि वो जो यूज़र है वो अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। ठीक है, यूज़र के पास अगर ग्रांट परमिशन नहीं हो तो वो जो है ना इंसर्ट डिलीशन कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो है ना डीसीएल का दूसरा जो है ना हमने क्यूरी पढ़ी थी, वो थी रिवोक। ठीक है, रिवोक किस लिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि जो परमिशन हमने यूज़र को दी थी फिर वो हम बैक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएमएल। अब डीएमएल क्या है? डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू हम डेटा को इन डेटाबेस में। ठीक है, डीएमएल कमांड आर यूज्ड टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। ठीक है, इसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एंड रिट्रीव डेटा मीन कि उससे हम टेबल से हम रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू डीएमएल। अब डीएमएल में मुख्तलिफ़ किस्म के क्यूरीज हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट क्यूरी किस लिए यूज़ होते हैं? दिस कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू डेटा टू द डेटाबेस। कि हम जो है ना डेटाबेस या टेबल में हम न्यू डेटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, वो डीएमएल के थ्रू। डीएमएल की जो है ना अंदर एक क्यूरी है, वो है इंसर्ट क्यूरी। तो आज का हमारा टॉपिक इस बारे में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये रन करना होगा, एसक्यूएल को रन करेंगे, और इसके बाद जो है ना आप लोगों ने एक यूज़र को कनेक्ट करना होगा। अगर आपने यूज़र नहीं क्रिएट किया तो आप लोग यहाँ पे सिंपली सिस्टम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यूज़र क्रिएट किया हुआ है, मैं वहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस यूज़र में कितनी टेबल हैं सारे। तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट। कैट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कैट का मतलब है कैटालॉग, इसका फुल फॉर्म है। तो वो हम देख लेते हैं कि इसमें कितने टोटल टेबल हैं। तो इसमें एक टेबल हमने पहले क्रिएट किया था, वो है स्टूडेंट का। ठीक है, तो अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे और फिर वहाँ उस पर डेटा इंसर्ट करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि स्टूडेंट की जो टेबल में है डेटा है कि नहीं, इसमें देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को में जो भी डेटा हो वो हमें शो कर दो। तो इसका मतलब इसमें डेटा है। ठीक है, ये मैंने पहले डेटा डाला हुआ था। इसके बाद हम अभी दूसरा टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वो भी साथ में आप लोगों का जो है ना रिपीट हो जाएगा। क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट का बनाया था, अब यूनिवर्सिटी का कर देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ये लगाएंगे, और यहाँ पे जो है ना हमने कॉलम लिखने हैं। तो ठीक है, पहले हम लिख देते हैं एसटीडी, या हम टीचर के लिए लिख देते हैं टीचर। टीचर जो है ना टीचर, और इसके बाद उसका जो है ना टीचर नेम, सॉरी टीचर आईडी पहले हम कर देते हैं। उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे, इसका वो है नंबर। तो नंबर हम उसमें जो है ना वैल्यू देंगे कि अप टू कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 3 देते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम दे देते हैं कि टीचर नेम। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं 2 बनाता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। मार्शल 2, लेट सपोज मैं 40 दे देता हूँ। ठीक है, ये 2 कॉलम मैंने बनाई हैं। पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन जो है ना आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए रन करते हैं क्यूरी को। क्रिएट टेबल यूनिवर्सिटी टेबल का नाम होगा, उसमें एक कॉलम टीचर आईडी होगा, इसमें नंबर डेटा टाइप कोई वैल्यू स्टोर होगा, और फिर टीचर नेम का एक दूसरा कॉलम होगा, उसमें वेरिएबल जो है ना करेक्ट डेटा स्टोर होगा। चलिए इंटर कर देते हैं, इसका मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं डिस्क्राइब, और जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिस्क्राइब यूनिवर्सिटी का मतलब है कि हमें वो जो है ना टेबल दिखा, उसमें कौन कौन सी कॉलम है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे टीचर एक आईडी है जो कि अब हमने बनाई है, उसका डेटा टाइप किया है नंबर, और फिर 3 अप टू 3 बाइट तक ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर टीचर नेम है, वो भी हमने जो है ना असाइन किया था, और वहाँ पे जो है ना वर्चर 2 लिखा था, और फिर
जो है ना हम दिया था। अब इंसर्शन के दो तरीके हैं, आप लोगों ने ये दोनों याद करने हैं। तो इंसर्शन की एक तरीका ये है कि आप जो कि है ना इजी भी है, और आप लोग देख सकते हैं इंसर्ट इनटू, हम ये क्वेरी लगाएंगे इंसर्ट इनटू के इंसर्ट करो और किस चीज़ को, इंसर्ट इनटू यूनिवर्सिटी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखेंगे और फिर वैल्यूज़, हमने क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़, तो हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूनिवर्सिटी इन वैल्यूज़, यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो है ना कोट कर सकते हैं वो सिंबल को जो है ना सिंगल कोट से। ठीक है, सिंगल कोट लगाएंगे और यहाँ पर पहले जो है ना वो आईडी है तो वो हम नंबर में देंगे, और दूसरा जो है ना वो है टीचर नेम। तो लेट्स सपोज मैं सिंपली जाहिद दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज़ हैं, ये एक नंबर में जाएगा, आईडी में जाएगा, दूसरा जो है ना वो जो है ना टीचर नेम पे जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली इसमें जो है ना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट पेज साइज अप टू 300। ये पेज साइज़ का दोबारा मैं बता देता हूँ दूसरी वीडियो में, ये जो है ना ये अलग कमांड है, ये पेज साइज़ के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो, मैंने पहले दिया था जो है ना हमें जो है ना डेटा देखा हो स्टूडेंट का, तो इस तरह कुछ दिखाया था जो कि एक सीक्वेंस में नहीं था। ठीक है ना, एसटीडी एड्रेस इधर था, नेम इधर था, यानी कि ये सब जो है ना इधर से उधर लिखे हैं ना, सब गलत लिखे हैं, एक जैसे नहीं लिखे हैं, टेबल की तरह इसको शो नहीं गया है। तो इसलिए हम सेट पेज साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जो हमने इंसर्ट इनटू यूनिवर्सिटी वैल्यूज़ जो हमने इंसर्ट की हैं ये इंसर्ट हो गए हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम दोबारा से लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ये हम क्वेरी लगाएंगे कि हमें जो है ना सारा डेटा सेलेक्ट करो, उसको शो करो जो कि यूनिवर्सिटी के टेबल में हमने पुट की है, अभी डाली हैं। वो एक वैल्यू हमने डाली थी, एक नंबर था उसका टीचर आईडी का, और दूसरा जो है ना उसका नाम था। तो चलिए देख लेते हैं। ये हम आप लोगों के पास ये क्वेरी रन करने के बाद आप लोगों के पास ये डेटा आ जाएगा कि आपकी जो है ना यूनिवर्सिटी टेबल में एक जो है ना एंट्री हो गई है, एक उसने जो है ना अभी हमने जो है ना डाली थी ये वाली। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने सर रन टाइम वैल्यू जो है ना इंसर्ट करनी है। तो रन टाइम वैल्यू के लिए आप लोग ये क्वेरी यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू, बाकी क्वेरी वही है, एक ट्रिक है इंसर्ट इनटू, हम स्टूडेंट टेबल का नाम लिखेंगे यूनिवर्सिटी और फिर वैल्यूज़ लिखेंगे। और यहाँ इसमें जो है ना एक ट्रिक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसमें जो है ना वैल्यू लिखनी है। पहली वैल्यू के लिए जो हमने पहले लिखा था यहाँ पे, वो हम जो है ना डायरेक्ट पुट करते थे नंबर और फिर नेम। यहाँ पे आप लोगों ने नंबर के बजाय आप लोगों ने क्या लिखना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, इसको M% कहते हैं। आप लोगों ने ये लगाना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने वो कॉलम का नेम लिखना है। तो ये जो रन टाइम वैल्यू लेगा वो इस कॉलम में सेव करेगा। अभी देख लेते हैं, M% लगाएंगे और फिर टीचर आईडी लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू रन टाइम पे लेगा तो वो टीचर आईडी पे चला जाएगा। देख लेते हैं। इसके बाद दोबारा आप लोगों ने कामा लगाना है और फिर से यहाँ पे भी M% लगाना है और फिर टीचर, यहाँ पे टीचर नेम देना है। तो ये रन टाइम पे जो वैल्यू देगा, पहला वाला जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा टीचर आईडी पे। ठीक है, और वो रन टाइम पे जो है ना लेगा यूज़र से, फिर वो टीचर आईडी पे जाएगा। और दूसरे जो है ना एंड ऑपरेटर को यूज़ कर, एंड भी कह सकते हैं आप लोग, M% है असल में ये। तो M% और टीचर नेम, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा दूसरे लेवल पे तो वो जाएगा सीधे किधर, टीचर नेम पे। तो चलिए इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ आप जो लोगों से मांग रहे हैं कि इंटर वैल्यू फॉर टीचर आईडी, यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि हमने पहले जो है ना टीचर आईडी दिया था। तो ये रन टाइम वैल्यू पहली है टीचर आईडी, तो ये आईडी पे चली जाएगी। और जब इसको हम इंटर करेंगे तो ये दूसरी वैल्यू मांगेगा, वो सीधा टीचर नेम पे जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू लेट सपोज 2 और टीचर का नाम देते हैं लेट सपोज हुज़ैफ़ा। ठीक है, इसको इंटर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है ना और चली गई है। 2 की वैल्यू जो है वो टीचर आईडी पे चली गई है, हुज़ैफ़ा की आईडी हुज़ैफ़ा का नाम जो है वो टीचर नेम पे चला गया है। 1 रो क्रिएटेड। अब ये इसके बाद हम तो दोबारा ये नहीं लिखेंगे, दोबारा से कहेंगे इंसर्ट इनटू यूनिवर्सिटी वैल्यूज़ एंड ये सब कुछ हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेरी दोबारा से रन होगी। आप लोगों ने दूसरी वैल्यू डालनी है, तो मैं तीसरी वैल्यू भी जो है ना डालता हूँ।
यहाँ पे 3 दे देता हूँ और फिर जो है ना टीचर का नाम हम लिखते हैं, जैसे कोई सालेह, तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। 1 रो क्रिएटेड। पहले हमने ये रो इंसर्ट की थी इस क्यूरी के थ्रू, ठीक है, ये डायरेक्ट क्यूरी है। और इसके बाद हमने रन टाइम वैल्यू पे किए हैं, एक रो वो भी इंसर्ट हो गई, तो 2 रो हो गए। इसके बाद हमने एक और जो है ना एंट्री इंसर्ट की, तो 3 हो गए। इसके बाद आप लोग जितने भी आपकी मर्ज़ी हैं, तो आप लोग जो है ना फॉरवर्ड स्लैश दबाते जाएं, तो आप लोगों के पास एक नई जो है ना एंट्री होगी। तो हम 4 देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देते हैं बिलाल, वो भी इंसर्ट होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये सारे जो वैल्यू हमने इंसर्ट की ये टेबल में आ गए हैं कि नहीं। तो उसके लिए आप लोगों ने सेलेक्ट क्यूरी लगानी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आप लोगों ने लगाना है जो आपका टेबल का नाम है। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अभी हम इंटर कर देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमने सिंपल क्यूरी से लगाया था, फिर सिंपल क्यूरी लगा के इसको एंटर किया था। इसके बाद हमने जो है ना ये वैल्यूज़ ये हमने रन टाइम पे ली थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी और ये भी समझ आ चुका होगा कैसे हम इंसर्शन की क्यूरी लगा के कैसे हम जो है ना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।